Hello everyone, myself Dilip Singh and you are watching Economics by Singh sir. So students, लास्ट वीडियो में हमारे डिस्कशन का पार्ट था बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स क्लियर एंड देन वहां पर हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक मीनिंग देखा था एंड देन डिफरेंसेस स्टूडेंट डिस्कस किए थे। ठीक है, नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग उससे आगे का पार्ट डिस्कस करने वाले हैं क्लियर एंड देन यहां पर हमारे डिस्कशन का पार्ट होने वाला है स्टूडेंट्स पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्लियर। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड देन वीडियो पर आपको बने रहना, लास्ट तक वॉच करना है क्योंकि एट लास्ट में आपको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट एकदम मोरल जो पार्ट है इस पर्टिकुलर वीडियो का आपको बताने वाला हूं क्लियर। तो लास्ट तक हमें वीडियो पर बने रहना है स्टूडेंट्स क्लियर। एंड अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहे एंड देन आप इकोनॉमिक्स की रियल लर्निंग से जुड़े रहें। सो स्टूडेंट्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग आज का हमारा पार्ट होने वाला स्टूडेंट। चलिए, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन यहां पर मैंने मेंशन कर दी स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए जल्दी से देखते हैं पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो ये हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड इकोनॉमिक इश्यूज को रिफ्लेक्ट करने वाली सिचुएशन या रिफ्लेक्ट करने वाले स्टेटमेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो पॉजिटिव जो पार्ट है ये किसी भी प्रॉब्लम को या किसी भी सिचुएशन को समझने में, उसके वॉल्यूम को, उसके मैग्नीट्यूड को समझने में हेल्पफुल है। ठीक है, एंड देन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का जो पार्ट होता है स्टूडेंट्स वो हमें प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस या प्रॉब्लम के रिगार्डिंग सजेशंस प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स क्लियर। तो ये एक बेसिक सा पार्ट, चलिए अब इन डिटेल देखते हैं। सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्लियर एंड नॉर्मेटिव। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है स्टूडेंट्स? सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स it deals with the economic issues related to past, present and future clear. It deals with the economic issues or problem related to past, present and future student. It deals with such economic situations which can be studied by using fact and figures. ठीक है, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील करता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड इश्यूज की किससे रिलेटेड टू व्हाट? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो पास्ट से रिलेटेड, प्रेजेंट से रिलेटेड एंड फ्यूचर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, जो भी इकोनॉमिक इश्यूज है उनकी स्टडी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट है स्टूडेंट। सिंपल क्लियर। एंड देन जब भी हम लोग पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं उस पर्टिकुलर टाइम पर फैक्ट एंड फिगर्स का यूटिलाइजेशन करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, फैक्ट एंड फिगर्स मींस व्हाट? कुछ न्यूमेरिकल डेटा, कुछ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन का यूटिलाइजेशन हम लोग करते हैं, वही ये हमारे फैक्ट एंड फिगर्स होते हैं स्टूडेंट्स क्लियर। ओके, तो ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट है। किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी इश्यू को जब हम लोग पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बेसिस पर स्टडी करेंगे, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट है। एंड देन फैक्ट एंड फिगर्स का यूटिलाइजेशन भी होने वाला स्टूडेंट्स क्लियर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्लियर। तो ये हमारा एक बेसिक सा पार्ट रिगार्डिंग दी व्हाट? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नाउ नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं हम लोग कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में किस तरह के, जैसे पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की बात हम लोगों ने की स्टूडेंट्स क्लियर, अब किस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो यहां पर रिफ्लेक्ट होती है। तो फॉर एग्जांपल जैसे पॉवर्टी एक प्रॉब्लम है। क्या है? पॉवर्टी जो है वो हमारे लिए एक पर्टिकुलरली प्रॉब्लम है। ठीक है, तो पॉवर्टी को हम लोग समझेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, पास्ट में पॉवर्टी कितनी थी, प्रेजेंट में पॉवर्टी कितनी है एंड देन इन फ्यूचर पॉवर्टी कितनी होने वाली स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये पार्ट हमें यहां पर समझना है। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने एक स्टेटमेंट मेंशन किया है। सो फॉर एग्जाम्पल 22% पॉपुलेशन इन इंडिया इज एब्सोल्युटली पुअर क्लियर। तो ये जो स्टेटमेंट है 22% पॉपुलेशन इंडिया में एब्सोल्युटली क्या है? पुअर है स्टूडेंट। ठीक है, तो है मतलब कि प्रेजेंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है ये स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये प्रेजेंट को रिफ्लेक्ट करने वाला हमारा स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स क्लियर, जहां पर रिफ्लेक्ट हो रहा है कि एट प्रेजेंट टाइम में 22% पॉपुलेशन हमारी क्या है? एब्सोल्युटली पुअर है, जिनके पास फूड, क्लोथ, शेल्टर भी अवेलेबल नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली हमारा एक पॉजिटिव स्टेटमेंट हुआ। ठीक है, जो प्रेजेंट पर बेस्ड है। ठीक है, इसी फॉर्म में पास्ट पर रिलेटेड भी स्टेटमेंट्स होते हैं। ठीक है, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस 18% पॉपुलेशन इन इंडियन इकोनॉमी वाज एब्सोल्युटली पुअर। ठीक है, तो भाई इंडिपेंडेंस के टाइम पर 18% पॉपुलेशन जो है वो फॉर एग्जांपल एब्सोल्युटली पुअर थी। ठीक है, अगर यही सर्कमटेंसेस रहे तो इन 2022-23 पॉपुलेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्रॉस दी व्हाट 33% पॉपुलेशन बिलो दी पॉवर्टी लाइन। ठीक है, तो भाई 33% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन हो जाएगी। ठीक है, यही सर्कमटेंसेस, तो ये फ्यूचर ओरिएंटेड हमारा क्या होगा? स्टेटमेंट होगा। ठीक, तो ये जो पार्ट है ये हमारा
पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट है स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, अब यहां पर जो स्टेटमेंट्स होते हैं ये थ्री वे में हमें स्टेटमेंट्स मिलते हैं। तो यही हमने मेंशन किया है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज द इकोनॉमिक्स ऑफ व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी, ठीक है। क्या था, क्या है और क्या होगा, इसी पर बेस्ड है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। क्या था वो हमारे पास्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है स्टूडेंट्स, क्या है प्रेजेंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, एंड क्या होगा वो फ्यूचर को रिफ्लेक्ट कर रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इसी पर बेस्ड है पूरा, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली बेसिक सी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द व्हाट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नाउ नेक्स्ट हम लोग प्रोसीड करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, ठीक है। जो हमने यहां पर ये एग्जांपल के फॉर्म में देखा, ये क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है एंड देन ये बेस्ड है हमारे प्रेजेंट पर, ठीक है। तो इन स्टेटमेंट्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जल्दी से डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वन इज व्हाट, These statements highlight the nature and extent of economic problem and issue, ठीक है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जिस भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को या जिस भी इशू को हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसके नेचर को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि भाई प्रॉब्लम किस तरह की है, ठीक है। एंड देन प्रॉब्लम के एक्सटेंट को रिफ्लेक्ट करता है कि प्रॉब्लम का वॉल्यूम क्या है, प्रॉब्लम का मैग्नीट्यूड कितना है स्टूडेंट, ठीक है। इट मींस प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, ठीक है, कितनी ज्यादा पॉवर्टी है, कितनी कम पॉवर्टी है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्ट होता है स्टूडेंट्स किससे, पॉजिटिव स्टेटमेंट से, क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन इज These statements are based on the fact and figures related to past, present and future, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट्स, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे रिलेटेड होते हैं किससे, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर से डेफिनेटली। एंड देन जब भी हम इन स्टेटमेंट्स की स्टडी करते हैं, यहां पर फैक्ट, फिगर्स, क्लियर, न्यूमेरिकल डेटा, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन का यूटिलाइजेशन होता है स्टूडेंट्स, क्लियर। एंड देन उसी के बेसिस पे हम लोग समझ पाते हैं कि प्रॉब्लम कितनी क्रिटिकल है, प्रॉब्लम का वॉल्यूम कितना ज्यादा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो फैक्ट एंड फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, दिस स्टेटमेंट्स आर वेरीफाइबल फॉर ट्रूथ, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो भी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं वो वेरीफाइबल फॉर ट्रूथ होते हैं स्टूडेंट। इट मींस कि उन स्टेटमेंट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं कि स्टेटमेंट सही है या नहीं है, क्लियर। जैसे हम लोगों ने अभी एक यहां पर स्टेटमेंट मेंशन किया है, 22% पॉपुलेशन इन इंडिया इज एब्सोल्युटली पुअर। अब ये वेरीफाइबल है, इट मींस कि इस स्टेटमेंट को हम लोग चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं ये सही है या नहीं है। तो हम लोग अलग अलग वेरियस सोर्सेस हैं हमारे पास, वहां पे जाएंगे, इंटरनेट का यूज करें, गूगल पे जाएं, टाइप करें, ठीक है। एंड देन देख ले कि भाई ये जो स्टेटमेंट है 22% पॉपुलेशन एग्जैक्टली हमारी कंट्री में पुअर है या नहीं है, ठीक है। या किसी पर्टिकुलर बुक में जाएं या मैगजीन या न्यूज़पेपर के थ्रू, तो यहां से हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे स्टेटमेंट्स वेरीफाइबल होते हैं, क्लियर। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, दिस स्टेटमेंट डू नॉट रिफ्लेक्ट एनी वैल्यू जजमेंट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट्स है ये हम लोगों ने बिगिनिंग में देखा है कि प्रॉब्लम के नेचर को एंड देन एक्सटेंड को, उसके मैग्नीट्यूड, उसके वॉल्यूम को रिफ्लेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। यहां पर किसी भी फॉर्म में कोई वैल्यू जजमेंट, कोई पर्सनल ओपिनियन, कोई पर्सनल सजेशन नहीं होता स्टूडेंट्स, ठीक है। इट मींस कि पॉवर्टी इतनी थी, इतनी पर्टिकुलरली अभी है, इन फ्यूचर इतनी होगी, ठीक है। तो ये क्लियरली प्रॉब्लम के वॉल्यूम को रिफ्लेक्ट करने वाला पार्ट है, ठीक है। किसी भी फॉर्म में ओपिनियन, किसी भी फॉर्म में सजेशन या किसी भी फॉर्म में वैल्यू जजमेंट यहां पर नहीं होता है, किसी की राय नहीं होती है यहां पर, ठीक है, कि भाई अकॉर्डिंग टू मी ये वाला पार्ट यहां नहीं है, ठीक है। ये वैल्यू जजमेंट का पार्ट होता है, वो यहां नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारी चारों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स या पॉजिटिव स्टेटमेंट्स स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक सा पार्ट हुआ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एंड देन इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने देखा है प्रॉब्लम के वॉल्यूम को समझना है, प्रॉब्लम के मैग्नीट्यूड को हम लोग समझते हैं, ठीक है, कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम के मैग्नीट्यूड को हमने समझा, प्रॉब्लम के एक्सटेंड को हम लोगों ने समझा, किसमें, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। सो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग अगेन मैंने सारी इंफॉर्मेशन यहां पर मेंशन कर दी एंड देन हम लोग डिस्कस करेंगे कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जनरली क्या रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमें प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, कितनी स्मॉल, कितनी लार्ज लेवल पर रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। नॉर्मेटिव क्या रिफ्लेक्ट करता है ये हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स। सो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज द इकोनॉमिक्स ऑफ व्हाट ऑट टू बी, इट डील्स विद द ओपिनियन ऑफ इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक इश्यूज एंड प्रॉब्लम, ठीक है। सो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज द
इकोनॉमिक्स ऑफ व्हाट ऑट टू बी, ठीक है। व्हाट ऑट टू बी मींस क्या, व्हाट, ठीक है। सो व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। व्हाट ऑट टू बी जो ये पर्टिकुलरली स्टेटमेंट है, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि क्या होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, ठीक है। इट मींस कि एक सजेशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, एक ओपिनियन, एक सॉल्यूशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलरली जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती है, जो इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं, उन इश्यूज एंड उन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग एक सॉल्यूशन को रिफ्लेक्ट करता है स्टूडेंट्स नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। क्लियर। सो इट डील्स विद द ओपिनियंस ऑफ द इकोनॉमिस्ट, ठीक है, रिलेटेड टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड इश्यूज, ठीक है। तो किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम पर, किसी भी इकोनॉमिक इश्यूज पर इकोनॉमिस्ट जो होते हैं, इकोनॉमिक्स की फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, जो एक्सपर्ट पर्संस जो होते हैं, उनके ओपिनियंस को रिफ्लेक्ट करता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स। क्लियर। तो क्या होना चाहिए, ठीक है। इट मींस अगर पॉवर्टी एक प्रॉब्लम है, क्लियर, तो पॉवर्टी के क्या सॉल्यूशंस जो हैं वो होने चाहिए। इट मींस पॉवर्टी को हम लोग कैसे रिमूव कर सकते हैं, पॉवर्टी को हम लोग कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं हमारी कंट्री से, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग सॉल्यूशंस वाला जो पार्ट है वो यहां पर इकोनॉमिस्ट जो है वो हमें रिफ्लेक्ट करते हैं या हमें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यही पार्ट जो है वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। यही व्हाट ऑट टू बी रिफ्लेक्ट करता है कि क्या होना चाहिए। अगर हमें ये रिफ्लेक्ट हुआ है कि 22% पॉपुलेशन हमारी कंट्री में क्या है भाई, एब्सोल्युटली पुअर है, तो इस 22% पॉपुलेशन को हमें कैसे रिड्यूस करना है, पॉवर्टी से कैसे रिमूव करना है, इसके रिगार्डिंग सॉल्यूशंस वाला पार्ट जो है वो यहां पर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हमें देखने को मिलता है स्टूडेंट्स। क्लियर। तो ये एक बेसिक सा पार्ट रिगार्डिंग द व्हाट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद द व्हाट ऑट टू बी। क्लियर। एंड इन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिस्ट व्हाट्स provides their opinions or the suggestions regarding the इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज। क्लियर। तो वो अपने ओपिनियंस एंड सजेशंस जो है वो हमें देते हैं कि इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, ओपिनियंस इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट, ठीक है। तो जो भी ओपिनियंस जो यहां पर इकोनॉमिस्ट जो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक्चुअली उनका वैल्यू जजमेंट होता है। वो एक्चुअली जो प्रॉब्लम को उन्होंने समझा है, प्रॉब्लम को जितना वो अंडरस्टैंड कर पाए उसके बेसिस पर वो क्या करते हैं, अपने सजेशंस देते हैं, ठीक है। तो जो ओपिनियन है उसमें उनका जजमेंट जो है वो इंक्लूड होता है स्टूडेंट्स के लिए, जो उन्होंने प्रॉब्लम को समझा है, ठीक है, कि प्रॉब्लम एक्चुअली किस पर्टिकुलरली रीजन की वजह से क्रिएट हो रही है। तो जजमेंट के बेसिस पर वो अपने ओपिनियंस, अपने सजेशंस देते हैं, इसीलिए ओपिनियन इन्वॉल्व्स वैल्यू जजमेंट स्टूडेंट्स। क्लियर। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, यहां पर हम लोगों ने कुछ एग्जांपल लिए, कुछ स्टेटमेंट्स लिए हैं, ठीक है। ये नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मनरेगा विल वन डे ब्रिंग एन एंड टू द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी और कंट्री, ठीक है। तो भाई यहां पर एक ये नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। एंड देन ये एक सजेशन के फॉर्म में, अगर हम लोग इसको रीड करते हैं तो हमें एक सजेशन के फॉर्म में मिल रहा है, मनरेगा विल वन डे ब्रिंग एन एंड टू द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री, ठीक है। कि भाई जो मनरेगा है, ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसका जो फुल फॉर्म है, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलरली अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करने के रिगार्डिंग क्या है, एक स्कीम है, ठीक है। तो अगर मनरेगा को अगर हम लोग यूज करते हैं या मनरेगा का इंप्लीमेंटेशन अगर इकोनॉमी में या कंट्री में होता है तो एक दिन ये अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को खत्म कर देगी ये, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलरली क्या हुआ भाई, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने का सॉल्यूशन, ठीक है, कि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को हम लोग इस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, इस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ सेकंड एक और स्टेटमेंट हम लोगों ने नॉर्मेटिव स्टेटमेंट लिया है और ये किसी दूसरे इकोनॉमिस्ट का ओपिनियन है, ठीक है। सो मनरेगा यूजेस टैक्स पेयर्स मनी एंड शुड देयरफॉर बी स्टॉप्ड। क्लियर। तो यहां पर एक इकोनॉमिस्ट का जो ओपिनियन आ रहा है वो ये आ रहा है कि भाई मनरेगा में हम लोग यूज कर रहे हैं टैक्स पेयर, मतलब जो कंट्री में टैक्स पे करने वाले जो लोग हैं उनकी इनकम को हम लोग यूज कर रहे हैं और उसी के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, जो लोग काम कर रहे हैं वहां पर उसे प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। काम करे या नहीं करे 100 डेज का जो वेजेस है वो यहां पर प्रोवाइड करते हैं मनरेगा में। ये एक बेसिक साइज स्कीम का पार्ट है, ठीक है। तो यहां पर एक पर्टिकुलरली इकोनॉमिस्ट जो है उन्होंने अपना ओपिनियन दिया है कि भाई मनरेगा में टैक्स पेयर्स जो है उनकी मनी का यूटिलाइजेशन हो रहा है और इसका कोई यूज नहीं है, तो इसे क्या करना चाहिए भाई, बंद कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलरली ओपिनियन या सजेशन यहां पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, कि मनरेगा यूजेस टैक्स पेयर्स मनी एंड शुड देयरफॉर बी स्टॉप, ठीक है। टैक्स पेयर की मनी का यूज हो रहा है यहां पर एंड देन इसको बंद कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये एक अलग ओपिनियन हुआ, ठीक है। तो ये ओपिनियंस या सजेशंस के फॉर्म में नॉर्मेटिव स्टेटमेंट जो है वो रिफ्लेक्ट होते हैं स्टूडेंट्स।
क्लियर? तो ये पर्टिकुलरली एग्जांपल जो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट पार्ट जो है वो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स वाला, कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है स्टूडेंट्स। क्लियर? तो वन बाय वन हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स जो उन्हें डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस स्टेटमेंट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट। हम लोगों ने यहां पर बात भी की है कि भाई ये जो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं ये वैल्यू जजमेंट को इन्वॉल्व करते हैं। यहां पर हम लोग वैल्यू जजमेंट को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जितने भी इकोनॉमिस्ट्स हैं उनकी जो ओपिनियंस है, उनके जो सजेशंस है, उनका जो ऑब्जर्वेशन जो होता है, ठीक है, वो ऑब्जर्वेशंस यहां पर रिफ्लेक्ट होता है नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स में स्टूडेंट्स। क्लियर? सो दिस स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट। क्लियर? जो भी इकोनॉमिस्ट ने प्रॉब्लम को समझा है, जो भी इकोनॉमिस्ट ने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया है अपने बेसिस पर, उसके अकॉर्डिंग उनके ओपिनियंस जो वो हमें यहां पर मिलते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट दिस स्टेटमेंट लीड टू कंट्रोवर्सीज एंड डिबेट। तो ये जो स्टेटमेंट्स है, जैसे यहां पर हम लोगों ने एक देखा स्टेटमेंट कि मनरेगा यूजेस टैक्स पेयर मनी एंड शुड देयरफॉर बी स्टॉप्ड। तो मनरेगा में क्या है भाई कि टैक्स पेयर की मनी का यूज कर रहे हैं एंड देन कोई प्रोडक्टिव काम हो नहीं रहा है, किसी का कहना है इकोनॉमिस्ट का, तो बंद कर दो इसे, ठीक है। अब कुछ दूसरे जो इकोनॉमिस्ट होंगे वो बोलेंगे भाई क्यों बंद कर दो, इससे लोगों को क्या है भाई एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो रहा है, ठीक है। तो एक जो कंट्रोवर्सीज है, एक जो डिबेट है वो यहां से क्रिएट होता है इन स्टेटमेंट्स के थ्रू स्टूडेंट्स। क्लियर? सो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स लीड टू दी कंट्रोवर्सीज एंड डिबेट। यहां पर डिबेट्स जो है इकोनॉमिस्ट के बीच में डिबेट होता है, ठीक है। जो पर्टिकुलरली फील्ड के एक्सपर्ट्स लोग हैं वो यहां पर डिबेट करते हैं। तो ये इस तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट वन इज दिस स्टेटमेंट्स आर नॉट वेरीफाइबल फॉर ट्रूथ। एंड देन जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने देखा कि जैसे 22% पॉपुलेशन जो है भाई वो क्या है हमारा रिफ्लेक्ट कर रहा है किसको, वो एब्सोल्युटली पुअर जो, तो हम लोग उसे क्या कर सकते हैं, हम उसे वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है, कि भाई ये जो 22% वाला फिगर जो है वो सही है या नहीं है, ठीक है, कई सोर्सेस से जो हमने बात की थी। बट यहां पर जो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये वेरीफाइबल फॉर ट्रूथ नहीं है, क्योंकि ये एक ओपिनियन है। देन ओपिनियन अपने अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकते हैं, अलग सिचुएशंस में आ सकते हैं, ठीक है। हर पर्सन अपनी ओपिनियंस जो वो दे सकता है, अपने सजेशंस दे सकता है, और हर पर्सन के माइंडसेट के अकॉर्डिंग वो ओपिनियन उसके अकॉर्डिंग सही है, ठीक है। तो यहां पर वेरीफाई हम लोग नहीं कर सकते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है एंड देन कौन सा स्टेटमेंट जो है या किस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को हम लोग रॉन्ग कंसीडर करेंगे। तो वेरीफाइबल नहीं होते हैं नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स। क्लियर? सो these statements are not verifiable for truth. Clear? Now next one is and last one is what these statements reflect what ought to be as a solution to economic problem. एंड देन यहां पर जो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स हैं ये व्हाट ought to be को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इट मींस कि क्या होना चाहिए। क्लियर? तो अगर पॉवर्टी एग्जिस्ट कर रही है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या होना चाहिए। क्लियर? तो हमें पर्टिकुलरली लोगों को बेसिक रिक्वायरमेंट से रिलेटेड जो फैसिलिटीज है प्रोवाइड करना चाहिए। क्लियर? ये एक सॉल्यूशन हुआ। क्लियर? कंट्री में जनरल पब्लिक के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना चाहिए, ठीक है। तो ये व्हाट ought to be वाला पार्ट हुआ, ठीक है। तो ये एक सॉल्यूशन को रिफ्लेक्ट करता है। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स जो होते हैं स्टूडेंट्स सॉल्यूशन को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है, कि ये होना चाहिए। अगर हमें अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना है तो ये हमें करना चाहिए, ठीक है। इन्फ्लेशन को अगर हमें दूर करना है, प्राइस राइज जो हो रहा है उसे अगर हमें रिड्यूस करना है तो ये होना चाहिए। तो ये जो पार्ट है ये रिफ्लेक्ट करता है सॉल्यूशन को स्टूडेंट्स, ठीक है। सो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट द व्हाट सॉल्यूशंस ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। क्लियर? तो ये जो पार्ट है स्टूडेंट्स ये हमारे नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स एज वेल एज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट है। क्लियर? एंड देन यहां पर ओपिनियंस एंड सजेशंस वैल्यू जजमेंट जो है वो इंक्लूड होता है इकोनॉमिस्ट का जो एक्सपर्ट पर्सन है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। सो स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर वीडियो में हमारे डिस्कशन का पार्ट रहा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। क्लियर? पॉजिटिव स्टेटमेंट्स भी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिव स्टेटमेंट देखिए, एंड देन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने डिस्कस की। क्लियर स्टूडेंट्स? वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, कमेंट करिए, किसी भी पर्टिकुलर पार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है कमेंट करिए, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको दूंगा। क्लियर? सो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर अगर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। सो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।